भगवान बलि के नौकर बन गए। क्यों? इसलिए बन गए कि भगवान ने हम सबको ये सिखाया। कोई आप लोगों में जितने लोग बैठे हैं, कोई चाहे कि भगवान से नौकरी कराएंगे तो पक्का करेंगे भगवान। तो करना क्या पड़ेगा? भगवान बोले कोई चाहे तो हमसे नौकरी करवा ले, एक शर्त पे करूंगा। शर्त क्या है? अगर वो कहेगा कि धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, तो वो लाखों ताले लगा दे, हम उसकी रहने नहीं देंगे। और अगर कोई कह दे प्रभु ये सब तेरा है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ये सब तुम्हारी है, तो हम उसके दरवाजे पे नौकर बन के रखाएंगे कि अब तुम्हारी कोई नहीं ले जाए। अगर हमारी है तो हम रखाएंगे, तुम्हारी है तो तुम्हें रखानी पड़ेगी। तो आप एक बार सौंप के देखो। भगवान दरवाजे पे नौकर बन करके खड़े हो गए। यही आपको समझाने के लिए आया हूं कि देखो, जब अपना मानते हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, और जब उन्हीं को मान लिया तो जिम्मेदारी उनकी है। अब एक महात्मा हमारे वृंदावन में है, वो तो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं हमारी कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है ना। अच्छा, कई लोग भगवान जी को बड़ा जिम्मेदारी से काम देते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना। कई लोग कथा में भी बड़ी जिम्मेदारी से आते हैं। एक आदमी तो कथा में हमसे एक दिन कह रहा था कल से कथा सुनने नहीं आएंगे। मैंने कहा परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि हनुमान जी ने हमारा काम नहीं किया। तो हमने कहा कौन सा काम नहीं किया? बोले हम कथा में बैठे रहे, हमारे कोई जूते उठा ले गया। तो हमने कहा हनुमान जी यही किया करें क्या? बताओ, हनुमान जी की यही जिम्मेदारी? अरे उठा ले गया तो क्या हनुमान जी जिम्मेदार है? मानी हनुमान जी चौकीदारी करें साहब इनकी, कि वो कोई उठा ले जाए तो वो हनुमान जी जिम्मेदार हो। तो आप लोग पता नहीं भगवान जी से क्या क्या नौकरी करवाते हैं। तो ये बाप की तो आदत में है नौकरी कराना भगवान से ना। एक आदमी कह रहा था अगर भगवान जी हो तो मेरे बेटे को इंटर में पास करा दे तो 11 रुपया का प्रसाद हम चढ़ा सकते हैं। मानी इतने हनुमान जी फुर्सत में हो कि इनके बेटे के पीछे इलाहाबाद जाएं, कॉपी निकलाएं, रिजल्ट बनवाएं और 11 रुपया के लिए वेटिंग लिस्ट में रहे, फाइनल कुछ नहीं। तो ऐसा कैसे चक्कर में डालते हो? अब भगवान द्वारे पे खड़े, 6 महीने हो गए नौकरी चल रही है और माता लक्ष्मी परेशान है कि कहे नारायण कहाँ चले गए। तो नारद बाबा पधारे, नारायण नारायण नारायण। मैया लक्ष्मी ने प्रणाम किया। नारद बाबा पता ही नहीं है नारायण कहाँ चले गए, पता ही नहीं है। बोले ना, नारद जी बोले कि आजकल राजा बलि के दरवाजे पे नौकरी कर रहे। कौन से विभाग में है? बोले वो जो डंडा वाली होती है उसी में, चौकीदारी। तो एक बात बताओ कि ये चौकीदारी काहे को कर रहे हैं? अरे भाई यहाँ कोई कमी तो है नहीं बैकुंठ में, यहाँ तो 3 लोगों के मालिक हैं वो, और वो चौकीदारी क्यों करने गए? बोले वो एक आदमी को ठगने गए, वो आदमी उनसे भारी पड़ गया, उसने बांध लिया। अच्छा नारद बाबा ये बताओ कि हमारे वो जो पति देव हैं भगवान नारायण, वो हमें मिल सकते हैं क्या? नारद जी बोले वैसे मिलने का चांस तो बिल्कुल नहीं है। एक चांस है कि राजा बलि के कोई सगी बहन नहीं है। अभी तुम रक्षाबंधन को चली जाओ और एक धागा बांध देना, वो आदमी बोलेगा कि मांग लो, ये उसमें आदत है, बोलेगा मांगो, और जो ही बोले मांग लो तो वो वाला द्वारपाल मांग लेना, हमारा नाम लेना नारायण नारायण, चलेंगे। लक्ष्मी ने कहा कि चांस अच्छा है, तो ये सावन में धागा बांधना है। तो सावन तो पता नहीं कब आएगा, तो उन्होंने आषाढ़ में ही धागा खरीद लिया। ये शिव पुराण में वर्णन है, बहन अगर भाई को धागा बांधे तो आषाढ़ में खरीदना चाहिए। कोई बहन धागा बांधती है तो आषाढ़ में खरीदना चाहिए। और 1 महीने सावन में व्रत करना चाहिए, नित्य धागे का पूजन करना चाहिए, नित्य शंकर जी के मंदिर जाना चाहिए और यही मांगना चाहिए मेरे भैया की आयु बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, यश बढ़े। फिर वो धागा पूजन करके भाई के कलाई में बांधना चाहिए। ये रक्षाबंधन है। वो बेटियां सावधान हो जाएं। कई बेटियां हमने देखा उसी दिन सुबह जाएंगी,
और 5 रुपया का धागा खरीदेंगी और पहुंचेंगी भाई के घर तो बोलेंगी कि भैंस दे दीजिए। अरे ये फ्री का खेल है, भैंस दे दीजिए। ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा नियम करना चाहिए। लक्ष्मी माता ने 1 महीने नियम किया, फिर वो धागा लेके गई और बलि के कलाई में बांध दिया। अब पंडित जी जब आपको धागा बांधेंगे तो सुन लेना, यही मंत्र बोलेंगे, एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। वही धागा है जिससे राजा बलि बन गया। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। बलि बोला बहन जी मांग लो। माता जी बोली मैं लक्ष्मी हूं, तीनों लोकों में कारोबार है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं। बलि बोला नहीं, देखो आप बहन है, आपको कुछ देना तो पड़ेगा, नियम होता है, कुछ तो मांगो। माता जी बोली तो फिर ये वाला द्वारपाल हमें दे दो। अब बलि को तो सांस ही नहीं आई ऊपर नीचे। बलि ने कहा ये तो फंस गया मामला, मुश्किल में तो हमने इनको पकड़ पाया, हम ये तो ले जा रहे। भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।